स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज 22 मई इतवार है और स्वीडन की खबरें, तबसरे और यहाँ के जो हालात हाज़रा हैं उनके हवाले से मकबूल प्रोग्राम स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें ना सिर्फ स्वीडन में रहने वाले बल्कि स्वीडन से बाहर दीगर ममालिक में मुकीम लोगों के लिए भी उसमें बहुत सी दिलचस्पी की खबरें और उसमें मालूमात हो सकती हैं और आप लोगों का इसरार है कि इस सिलसिले को बाकायदगी से पेश किया जाए। कबल इससे कि आज की स्वीडन की डायरी में शामिल अहम खबरें और यहाँ की रिपोर्ट्स आपके सामने पेश की जाए, आपकी याद दहानी के लिए मैं बताता चलूँ कि बहुत अहम किस्म के इंटरव्यूज़ जो है वो उनका मैंने सिलसिला शुरू किया है। और हाल ही में आपने पाकिस्तान में टैक्स अमर्समैन के साबिक मुशीर जनाब मोहम्मद सदीक साहब का इंटरव्यू मुलाजा किया। फिर इसके साथ ही स्वीडन में आईटी और प्रोफेशनल जॉब्स हासिल करने के हवाले से जनाब सुलेमान असलम साहब का इंटरव्यू आपने देखा और बहुत पसंद किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्वीडन में जॉब हासिल करने के लिए जो लोग पाकिस्तान, इंडिया या दीगर ममालिक में मुकीम है वो किस तरह से यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, एप्लीकेशंस किस तरह से लिख सकते हैं, सीवी वगैरह किस तरह से लिख सकते हैं, या आला तालीम के लिए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें किन शोबों की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। तो इसमें आप वो तमाम तर तफसीलात देख सकते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में इसी नौयत के और इंटरव्यूज़ हैं, जिनमें यहाँ के मरूफ पाकिस्तानी लॉयर जनाब शफकत खटाना साहब का इंटरव्यू शामिल है, जिसमें इमिग्रेशन, वर्क परमिट, सिटीज़नशिप और यहाँ पे जो जॉब्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चों के मसाइल हैं, इंटीग्रेशन के मसाइल हैं और इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन और स्वीडन में आइंदा होने वाले इंतखाबात, तो वो तमाम चीज़ों का अहाता उस इंटरव्यू में किया गया है। और जिसमें ज़ाहिर इमिग्रेशन के हवाले से आप लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात भी वो शफकत खटाना देंगे, तो वो बहुत जल्द आप देख सकेंगे। और इसके साथ एक इंटरव्यू जनाब बासित मलिक साहब से होगा, जो यहाँ पे जो है वो स्टेट एजेंट है, जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से लोग मालूमात हासिल करना चाहते हैं, मकान ख़रीदना चाहते हैं या फ़रोख्त करना चाहते हैं, या इसके लिए जो लोग बैंक से कर्ज़ हासिल करना चाहते हैं, तो उस हवाले से वो तमाम तर तफसीलात जो है वो उस इंटरव्यू में मौजूद होंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही जो है वो मालूमात पे मबनी होंगे। इसके साथ ही कुरान सोज़ी के हवाले से यहाँ पे जो एक मस्बत किस्म का जो रद्द-ए-अमल जो है वो पेश किया गया है, उस हवाले से भी एक ख़ुसूसी रिपोर्ट जो है वो बहुत जल्द आप देख सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है बाकायदगी से आपको मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाती है। आप लोग जानते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे तो वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो अभी बहुत जल्द आपको देखने में मिल सकेंगी। तो आते हम आज की जो स्वीडन की डायरी है और स्वीडन के यहाँ के जो हालात हाज़रा हैं। तो सबसे अहम बात जो स्वीडन में चंद हफ्तों से ज़ेर बहस थी, स्वीडन की नेटो में रुकनीत हासिल करने के हवाले से बिलाखिर यहाँ की हुकूमत ने जो है वो नेटो में शमूलियत के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है। और इसके साथ ही स्वीडन की वज़ीर आज़म और फिनलैंड के सदर, क्योंकि फिनलैंड ने भी नेटो में जाने की दरख्वास्त दी है, दोनों ने अमरीकी सदर से मुलाकात की है और अमरीका ने उन्हें खुशामदीद कहा है। और अमरीका ने कहा है कि वो जो है वो उन तमाम शराइत को पूरा करते हैं जो नेटो में शमूलियत के लिए ज़रूरी हैं। और इस तरह जो 30 मुल्की इत्तेहाद है उसमें वो शामिल हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पे तुर्की, जो कि नेटो का एक बड़ा इत्तेहादी मुल्क है, उनके जो रहनुमा हैं तैयब अर्दगान, उन्होंने स्वीडन की जानब से जो है वो नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त जो है उस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि स्वीडन ने, चूँकि जो कुर्द बागी रहनुमा जिन्हें वो अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझते हैं, जिनको वो जो है वो अलहदगी पसंद करार देते हैं, लेकिन स्वीडन में वो लोग मौजूद हैं और स्वीडन उनकी जो है वो पुश्तपनाही करती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक स्वीडन और फिनलैंड भी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेगा, वो इन दोनों ममालिक की जो है वो दरख्वास्त जो है उसको मंजूरी नहीं देंगे। और नेटो में शमूलियत के लिए तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी रजामंदी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो स्वीडन की हुकूमत है,
सोशल डेमोक्रेट की और मगदलेना एंडरसन जो वज़ीर आज़म है, जब ये वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब हुई थी तो इनको वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुंतखब होने के लिए सिर्फ एक वोट की ज़रूरत थी, और वो एक वोट स्वीडिश पार्लियामेंट में आज़ाद रुकन असेंबली अमीना काकाबॉफ ने दिया था। उनका जो है वो ताल्लुक कुर्दिस्तान से है, और उन्होंने जब ये वोट दिया था वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए, अपनी हमायत दी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इन हुकूमत स्वीडिश हुकूमत के साथ उन्होंने बात की थी कि जो कुर्द जो रहनुमा हैं शाम में, उनकी हमायत की जाएगी, तो इसके बाद उन्होंने मदद दी थी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अब चूँकि हुकूमत जो है उससे पीछे हट रही है, तो मैं आइंदा बहुत ज़रूरी जो मामलात होंगे हुकूमत को वोट नहीं दूंगी। तो अगर वो वोट नहीं देंगी तो उनसे एक बहुत बड़ा तातुल पैदा हो जाएगा, और ये वही अमीना काकाबॉव हैं हालिया दिनों में जो स्वीडन में तुर्की के सफ़ीर हैं, उनने कहा जी कि इसे जो अमीना काकाबॉव जो रुकनी असेंबली, इसको हमारे हवाले किया जाए। ये एक बहुत बड़ा भौचाल आ गया यहाँ मीडिया में, और इस पे ये हुआ कि तुर्की ने ये कैसे एक स्वीडिश रुकने पार्लियामेंट जो है उसको जो है वो कहा कि उसके हवाले किया जाए, लेकिन इसके बाद में तुर्की के सफ़ीर ने तरदीद कर दी। वो कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो चीज़ जो कि आ चुकी थी। तो स्वीडन की जो नेटो में शमूलियत है, उसका दारोमदार तुर्की के जो है वो अप्रूवल पे भी है, और साथ जो मौजूदा हुकूमत है इसका कुर्दों के साथ क्या ताल्लुक बनता है, और जो पार्लियामेंट में सिचुएशन है, तो ये काफ़ी जो है वो एक पेचीदा सी सूरत हाल है जो आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो है वो बनेगी। लेकिन नेटो के लिए जो है वो यहाँ की आवाम में भी 50% से ज़्यादा लोग नेटो के हामी हुए। हालांकि स्वीडन 200 साल से ज़्यादा अरसा किसी भी फौजी इत्तेहाद में नहीं रहा, और कुछ लोगों का ख्याल था कि स्वीडन को आज़ाद रहना चाहिए, जिसमें लेफ़्ट पार्टी ने कहा था कि रेफरेंडम होना चाहिए। बाद में जो स्वीडन की लेफ़्ट पार्टी और ग्रीन पार्टी ने कहा कि अगरचे आप नेटो में चले भी जाएं, लेकिन स्वीडन में एटमी हथियार जो है वो नहीं होने चाहिए, और इससे इनको पाक करार दिया जाए। तो ये काफ़ी ऐसे मामला है जो आइंदा आने वाले दिनों में तय करना पड़ेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्वीडन में जो जॉब्स के हवाले से जो सूरत हाल है, यहाँ पे जो दफ्तर रोज़गार है उन्होंने 180 जो पेशे हैं उनका जायज़ा लिया, और उनके मुताबिक इस वक्त स्वीडन में सेहत के शोबे में और तामीरात के शोबे में काम करने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। और तामीरात के शोबे में वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो लकड़ी का काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, जिसको तरखान भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो पेंट करने वाले लोग हैं, जो फ़र्श बनाने वाले लोग हैं तामीरात के शोबे में, और दूसरा जो है वो सेहत के शोबे में जो उम्र खुदकशा है, जो नर्स होती हैं, नर्स असिस्टेंट कह लें, जो दांतों के डॉक्टर्स हैं, और बाकी जो सेहत आमा में काम करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ के जो दफ्तर रोज़गार ने कहा है कि जिन लोगों के पास कॉलेज की एजुकेशन है, मुतलका शोबे का तजर्बा है, और उनको स्वीडिश ज़बान आती है, ये 3 शराइत अगर वो पूरी करते हैं तो उनके लिए इन दोनों शोबाजात में जॉब मार्केट के बेपनाह जो है इम्कानात मौजूद है, और उनको फ़ौरन जॉब मिल सकता है। इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे गुज़श्ता दिनों जो शरह सूद थी, उसमें जो यहाँ का जो मरकज़ी बैंक है उसने जो इजाफ़ा किया, तो उससे जो है वो घरों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो मुतासर हुई है। घरों की जो कीमतें हैं वो निस्बतन कम हुई हैं या वो रुक गई हैं, और क्योंकि मुल्क में अफरात ज़र जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था, और इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, तो कीमतें जो है वो कदरे कम हुई। और मई के पहले 2 हफ्तों में जो मकान फ़रोख्त हुए उनकी कीमतों में मामूली सी कमी जो है वो देखने में आई है। तो इस हवाले से बाज़ जो है वो इंडिपेंडेंट माहिरीन मईशत ये कह रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा अभी अलार्मिंग नहीं है, अभी मकान ख़रीदने और बेचने वाले दोनों के लिए तकरीबन यकसां सूरत हाल है। इस हवाले से एक तफसीली इंटरव्यू बहुत जल्द जो है वो आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे जो है वो एक मैकलरे है, स्टेट एजेंट है जनाब बासित मलिक, वो इन तमाम आपके सवालों के जवाब देंगे कि अगर आपने मकान ख़रीदना है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अगर फ़रोख्त करना है, अगर आपने बैंक से लोन लेना है, या इसी हवाले से जो बहुत से सवालात हैं वो सब उनसे हमने किए हैं। तो वो इंटरव्यू बहुत जल्द आप देख सकेंगे।
इसके बाद यहाँ पे जो मंकी पॉक्स के हवाले से भी न्यूज़ आई हैं, जो एक ऐसी बीमारी है, एक वायरस है जो बंदरों से फैलता है, और स्वीडन में एक शख्स जो है उसमें इस वायरस की दरियाफ्त की गई है। इस हवाले से यहाँ का जो सेहत आमा का इदारा है, फोल्कहेल्सोमyndigheten, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इसके हवाले से वो जो है वो पॉलिसी वज़ा कर रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में मज़ीद जो है वो आगाही भी देंगे। गाड़ी चलाने के हवाले से यहाँ पे जो एक इदारा है जो जायज़ा लेता है कि जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनकी हद रफ्तार जो है वो किस तरह से है, तो उस इदारे का ये कहना है कि 50% से लोग जो है वो अमूमी तौर पे तेज़ रफ्तारी के मुर्तकिब होते हैं, और ज़्यादा जो लोग जो हैं वो जहाँ पे 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलानी चाहिए वहाँ पे वो ज़्यादा चलाते हैं। लेकिन 60 और 70 किलोमीटर वाली जो सड़क होती है उसमें अमूमन लोग ठीक चलाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो माजी में लोग ज़्यादा तेज़ रफ्तारी करते थे अब जो है वो खतरे उससे कम है। तो अब आखिर में हम आपको बताते चले कि यहाँ पे स्टॉकहोम में पाक यूनिटी स्वीडन ने एक बहुत अच्छी तकरीब मुनक्कद की, जिसमें स्वीडन के जनूबी शहर कॉलमार में मुकीम शायरा सुल्ताना नाज, उनकी किताब वो रगों में उतर गया कैसे की तकरीब रूनुमाई हुई, और इस किताब की तकरीब रूनुमाई में लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की, और एक बड़ी शानदार तकरीब जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची। तो ये थी यहाँ की सूरत हाल और स्वीडन के हालात हाजरा और उन ख़बरों पे तबसरा। इस हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।